कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे गुरुदेव कृपा करो। श्री जयवधर्म, इसमें श्री नहीं लगा है, लेकिन जयवधर्म आत्मा का धर्म। कल हम लोगों ने चर्चा की थी क्लेश अग्नि शुभधा मोक्ष लभता कृता सुदुर्लभा। कल सुदुर्लभ तक हम लोगों ने उसका चिंतन किया था कि भक्ति सुदुर्लभ कैसी है। आज सांद्रानंद विशेषात्मा, सांद्रानंद विशेषात्मा अर्थात आनंद की घनीभूत अवस्था, भक्ति को आनंद स्वरूपा कहते हैं। तो उसके लिए कहते हैं, विजय जी ने प्रश्न किया, पंडित विजय ने, भक्ति को घनीभूत आनंद स्वरूपा क्यों कहा गया है? बाबा जी महाराज कहते हैं, भक्ति चित्त सुख है। चित्त नहीं, चित्त सुख है। अर्थात चित्त सुख क्या होता है? आत्मसुख मतलब होता है चैतन्य सुख। ऐसा नहीं है जड़ सुख की तरह, माया के सुख की तरह। माया में भी आनंद है, सुख है। ऐसा नहीं है कि अभी जो था होने के बाद खत्म। मतलब मीठा खाया तो मीठे का फिर खाने की इच्छा नहीं। जब मीठा खाया तो मिठास फिर लगती नहीं। ज्यादा नमक खा लो तो थोड़ा नमक जो है वो नमक ही नहीं लगता। ऐसे होता है ना, ज्यादा मीठा खा लिया तो हल्का मीठा मीठे नहीं लगता, समझे? ऐसा नहीं है, ये चित्त सुख है। मतलब हमेशा चैतन्य सुख है। क्या सुख है? अतएव आनंद का समुद्र है भक्ति। जड़ जगत में जितने प्रकार के सुख अथवा जड़ जगत के विपरीत चिंतामय जगत में जो ब्रह्मानंद है, उन सब को मिलाकर करोड़ गुणित करने पर जो सुख होगा, उससे भी भक्ति सुख समुद्र की एक बूंद की तुलना नहीं की जा सकती। ये बात देखिए, जड़ जगत की चिंतन में तो कुछ है ही नहीं। इवन की चिंतनमय जगत, आत्मा राम अवस्था, जिसमें आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा ब्रह्म है, इस भाव में भावित हो जाए। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती। जो ब्रह्मभूत अवस्था है, जिसमें कोई विचार नहीं है, ना कोई आकांक्षा ही है, ऐसी ब्रह्मानंद की अवस्था होती है। ब्रह्मानंद की अवस्था अत्यंत अद्भुत है। करोड़ों 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 गुना ज्यादा जगत के और स्वर्ग के सुखों से ऊपर है। करोड़ों करोड़ों। इसलिए ब्रह्म सुख से कहीं अधिक कल्पना नहीं की जा सकती। इतना अधिक सुख है, वो इधर देखना होता है। जब कथा होती है, इसको देखना होता है, नीचे नहीं देखता, इधर उधर नहीं देखता। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, यूपीएससी क्या है, तो ऐसे ही देते हो एग्जाम, नीचे देते हो। जब जो बोल रहा है उसको देखते नहीं रहे, नीचे देखोगे, कैसे होगा?
ऐसा नहीं होता कि मेरे को तो देख नहीं रहे, चलो ठीक है, ये नहीं रखना चाहिए। आप वक्ता हमेशा ही किसी एक व्यक्ति को विशेष रूप से देखता रहता है, जो ध्यान से सुनता है, जो समझता है, देखता रहता है। लेकिन आप उसको देखते रहो तो आपकी समझ में कुछ आएगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपनी धुन में लिख दिया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा पढ़ने से, तो पढ़ते रहो समझ आ जाएगा। ऐसे देखते रहो समझ आ जाएगा, पढ़ते रहो समझ। एक बूंद की तुलना नहीं की जा सकती, इस प्रकार से यहां कहा है, तो ये झूठ बोला है ऐसा, क्योंकि भक्ति से तो ज्ञान मिलता है, ऐसा ज्ञानी लोग बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने पहले भक्ति की, बाद में संन्यास लिया। भक्ति के करने से क्या हुआ? ज्ञान मार्ग में प्रवेश मिलता, ऐसा वो लोग बोलते हैं। ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो जो तुम्हें ज्ञान और वैराग्य के बारे में बताया जा रहा है वो ज्ञान नहीं है, वो भी तो ज्ञान है। ज्ञान तो अनंत है। ज्ञान का एक है जो कि जैसे बाह्य स्वरूप है, और एक है अनंत स्वरूप, स्वयं श्री कृष्ण है। अद्वैत ज्ञान कृष्ण ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, अद्वैत ज्ञान तत्व जो है कृष्ण है। इसलिए ज्ञान को आप कभी भी वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां आनंद की बात हो रही है। ब्रह्मानंद में ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान रूपम, केवल ज्ञान स्वरूप है ब्रह्मानंद। अगर आप देखेंगे तो सत चिद आनंद, तीन तत्व तो एक है। उसमें से सत जो है बलदेव है, आनंद जो कौन है? राधा रानी। राधा रानी और बलदेव दोनों किसकी सेवा कर रहे हैं? ज्ञान की। सत चिद, फिर कहाँ, मतलब इतना ज्यादा ये मिक्स है ना आपस में, जिसका कोई पार ही नहीं है। पर्टिकुलर नहीं कह सकते वो आनंद ज्ञान की सेवा कर रहा है, ज्ञानी आनंद की सेवा कर रहा है। ज्ञान आनंद की सेवा कर रहा है कैसे? ज्ञान से आनंद होता है, ज्ञान से आनंद होता है, अज्ञान से आनंद नहीं होता। अज्ञान में हमेशा दुख मिलता है। तो यहां ब्रह्मानंद की बात बोली है कि वो करोड़ों नहीं, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो एक बूंद की कल्पना की है, सिंधु की एक बूंद, एक बिंदु। तो वो ब्रह्मानंद से, तो इसका अभिप्राय क्या? सीधा सीधा समझने का मतलब ब्रह्मानंद में केवल आत्म आनंद है। ध्यान देना इस बात को। आत्मानंद जब हम कहते हैं, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझ में सब है, सब में मैं हूं, ये भाव है। तो यहां एक ही ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो वह जीव जो इस माया के आवरणों से वाच वेग, मनस क्रोध वेग, जिव्या वेग, उदर उपस्थ वेग से जो निकल गया है, अन्य अभिलाषता शून्य हो गया है, वह जीव जिसकी कोई अभिलाषा है ही नहीं, वह जीव स्वयं में ही ब्रह्म की कल्पना करता है ब्रह्म। तो ब्रह्म की कल्पना शब्द बोलना तो ठीक नहीं, ब्रह्म अनुभूति करता है। परंतु यहां एक ही ब्रह्म है, ब्रह्म का एक ही अवस्था है। तो इसमें ब्रह्म को देख करके आनंद प्राप्त करना वो नहीं है, ब्रह्म पर तत्व है वो नहीं है। मैं ब्रह्म, तो अपना जितना आनंद, जितना अपना विचार, विचार तो शब्द वहां खत्म ही हो जाते हैं, मन बुद्धि अहंकार से ऊपर की अवस्था है। तो जितनी अपनी अवस्था है
उतनी अवस्था के अनुसार ही तो उसे आनंद मिलेगा। तो कहते नहीं, अपनी अवस्था का लय कर देता है वो, अपनी अवस्था का बूंद सागर में जाके बूंद सागर हो जाती है, तब वह अपना अस्तित्व नहीं रखती है, घटाकाश पटाकाश में विलीन हो जाता है, तब एक हो जाते हैं। कहते जब एक हो जाते तो अनुभव कौन करता है? ब्रह्मानंद का। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ये फिर कौन करता है? कहते ब्रह्म ही करता है। अगर ब्रह्म ही करता है, फिर पीछे वाले कैसे अब्रह्म रह गए? जो बाकी हैं वो क्यों नहीं जिस प्रकार से, यहां थोड़ा सा समझने वाली बात, जिस प्रकार से मैं जब सोचता हूं कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म से सब कुछ हुआ है, ब्रह्म में सब कुछ है, अंत में विलीन पुनः जितने आवरण, जितने आकार, जितने भी वस्तुएं हैं सब विलीन हो जाएंगे ब्रह्म में, मुझ में। जब मैं ऐसी कल्पना करता हूं, तो जब मैं विलीन हुआ, ज्योति में ज्योत समाया, तो बाकी सारे क्यों नहीं समाये? सारे के सारे जितने क्यों नहीं समाये? सारे लय हो जाने चाहिए। इसका मतलब है कहीं थोड़ी सी भूल हो रही है, पूरी नहीं है, थोड़ी सी भूल है। वो क्या है? जो ब्रह्म में प्राप्त आनंद है, जो ब्रह्म का प्राप्त आनंद है, वो प्राप्त आनंद आत्मा को प्राप्त होता है। ब्रह्म ही ब्रह्म का भोक्ता है, ब्रह्म ही ब्रह्म का अनुभव कर सकता है, अब ब्रह्म नहीं कर सकता। चेतन ही चेतन को देख सकता है। इसलिए चेतनस चेतना नाम, चेतनों में जो परम चेतन है वो कहां गया? वहां पे तो बहुवचन एक जगह है, एक वचन है, एक जगह एक वचन है। तो इसका मतलब ये होता है, जब हम ब्रह्मानंद कहते हैं, हम अपनी तरफ से बोले ब्रह्मानंद कुछ नहीं, ऐसे बोलने से नहीं होगा, उसको प्रमाण करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि जो आनंद का अनुभव करने वाला है वो स्वयं में कर रहा है, पर में नहीं कर रहा है, पर ब्रह्म में नहीं कर रहा है, वो स्वयं में ब्रह्मानंद, ब्रह्मानुभूति कर रहा है। तो स्वयं का एक लिमिट है, पर की नहीं है। स्वयं की लिमिट होने के नाते यहां पे वह ब्रह्मानंद जो है करोड़ों 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 गुना से भी क्षुद्र है भक्ति के आनंद से। जो भक्ति समुद्र की एक बूंद है, प्रेम समुद्र की, उसके सामने क्यों ऐसा क्यों बोल दिया? चलो ब्रह्मानंद का समझ आया, ऐसा इधर क्यों बोल दिया? क्योंकि भक्ति में जब जीव स्वयं का अनुभव करता है कि मैं ब्रह्म हूं, स्वयं का अनुभव करता मैं आत्मा हूं, स्वयं का अनुभव करता मैं ईश्वर हूं, तब उसको सामने परमेश्वर दिखते हैं तो उसका करोड़ों नहीं अनंत गुना उसका विस्तार भाव का होता है। क्योंकि वह अणु से विभू की तरफ जो देख रहा है, तो उसे पाना, उसे सेवा करना, उसको आनंद देना, उससे आनंद लेना। कल्पना कीजिए वो जो क्षुद्र था, वो क्षुद्र कितना विस्तीर्ण भाव को ले रहा है, तो वह बोलेगा क्या? ओ तू तो अपने में पड़ा हुआ पगले, देख अपार समुद्र देख। वही कूप मंडूक होते ना, कुएं का मेढक, क्या होते हैं? कुएं में बहुत बड़े बहुत मेढक होते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मेढक, इतना बड़ा, 2 किलो का, 3 किलो का, इतना मोटा बड़ा, वो वहां का राजा है। और कितने साल पुराना हो गया? ओ 10-15 साल, 10 साल। अरे इतनी उम्र होती है? हाँ होती, जितनी भी होती हो। सबसे बड़ा वाला मेढक जो है वह राजा है। बारिश हुई, पानी भर गए, तालाबों में पानी भर गए, कुओं में, तो एक छोटी सी मेढकी ऐसे 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 करते करते ऊपर आई। जैसे ऊपर आई तो उसने कुछ देखा, उस पे कूद गई, और कूदी तो वो ऊपर चली गई। वो कहती ये क्या हो गया? लिफ्ट हो गया। वो हाथी की सूंड थी, हाथी की सूंड के ऊपर उसने जंप किया, वो ऊपर चली गई। वो देखने नीचे देखती छोटी सी मेढकी, ये सब क्या है? फिर वहां से कूदी धप करके नीचे, है ना, बाहर कूदी,
कूद के देखने लगी, ये क्या है, ये तो चल रहा है इतना बड़ा पहाड़। बाप रे बाप, हम सोचते थे यही सब कुछ है, हमारा वाला जो है वही भगवान है, वही ब्रह्म है, वही मतलब सब कुछ है, उससे बड़ा कोई नहीं। ये तो इतना बड़ा है, उसको पहाड़ भी नहीं पता, ये पहाड़ क्या होते हैं, ये क्या होता है, अभी निकली है। ऐसे देख करके अचंभित हो गई, और फिर जब कूद दोबारा से कूद के उसमें कुएं में कूद गिरी, धप करके गई और ढूंढने लगी अपने जो परमात्मा थे कि आपसे बड़ा भी कोई है। कहते पागल है, मेरे से बड़ा कौन है। और वो ऐसे वहां पे एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है, सारे मेड कर टर 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 कर रहे, क्या बात। कहते छोटी सी बाहर घूम करके आई, इसने हमारे भगवान का अपमान कर दिया, इसको पीटो मारो। कहते अरे मैंने देखा अभी। क्या देखा? ओ हो, ये कुछ भी नहीं है, ये जो सामने बैठा हुआ कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं, तुमको अभी जीभ से लेपक करके खा जाऊंगा। कहते अरे कुछ भी नहीं हो, उसका एक कुछ था, जैसे तुम्हारा अगला पैर है उसका कुछ था, उसके ऊपर मैंने चढ़ी, वो इतना पता नहीं कहां ले गया, मैं तो घूमने लगी ऐसे ऐसे, और सूंड से ऐसे किया ना, पानी खींच करके, उसको लगा पता नहीं कहां घूम करके आगे, ये तो कुछ नहीं है। वो कहता अरे फिर आप मान करते जा रही, वो फूलने लगा, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, देख मेरी शक्ति, अहम ब्रह्मस्मि, देख मेरी। हिरण्यकश्यप की तरह पेट फट गया, फट करके। क्यों? उसकी कैपेसिटी नहीं है वो हाथी बन जाए। और कुछ नहीं वैसे बोली जा रही। तो कुछ लोगों ने उनमें से बोला, अभी तू क्या देख के आई, चलो ऊपर जाके देखो। वो कुछ लोग ऊपर से, अब मोटा मेंढक तो जा नहीं सकता, धप करके गिर जाता है, क्योंकि अभिमान है। छोटे गए, ओए इतना, और भी हाथी आ गए वहां पे, देख के वो घबरा गया, नीचे आया, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से इस संसार में हम लोगों को बोला गया कि हम ब्रह्म हैं, ठीक है, आत्मा है, ठीक है, ईश्वर है, ठीक है। हम परमेश्वर नहीं हैं, हम परमात्मा नहीं हैं, हम पर ब्रह्म नहीं हैं। समझे नहीं? देवम अर्चयित, देव ही देवता की सेवा कर सकता है, चेतन ही चेतन का सेवा कर सकता है, चेतन ही चैतन्य नाम जो है, चेतन नाम जो है उसका रसास्वादन कर सकता है। जब तक उस ब्रह्मभूत अवस्था में नहीं पहुंचेंगे तब तक परब्रह्म का रसास्वादन नहीं होगा। तो भक्ति है रस का आस्वादन करने वाला, जिसमें स्वयं खुद अलग है और परतत्व अलग है, ये पूर्ण अनुभूति होती है, काल्पनिक नहीं होती, मैं ही वो हूं, विमुख नहीं होता है, मैं ही वो हूं तो जा खत्म, तू नहीं है, ऐसा नहीं होता। वो वही है, मैं उसका हूं, मैं उसके लिए हूं, मैं उधर बढ़ूं और वो इधर, ऐसा आवरण। तो ये एक जो कहा भक्ति समुद्र की बूंद के सामने ये ब्रह्मानंद कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये है। जब चेतन है हम और भगवान का नाम भी चेतन है, तो जब तक हम उस ब्रह्मभूत अवस्था तक या अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच जाते, तब तक क्या हरि नाम का जो सुख है, जो आनंद है, वो हमको मिलेगा नहीं। इस शरीर में जब तक बुद्धि रहेगी तब तक नहीं मिलेगा क्या, या कब तक नहीं मिलेगा? देखिए, नाम का वास्तव जो आनंद है वो तो नहीं मिलेगा, आभास मिलता रहेगा बीच बीच में, और आभास में बहुत सुख है। अभी सूरज की किरणें तो नहीं आई, लेकिन अभी आभास मिल रहा है ना कि हाँ भाई अभी एकदम क्लियर है, कोई चोर भागेगा तो दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से नामाभास से ही इतना आनंद मिलता है कि ब्रह्मानंद भी उसके सामने कुछ नहीं है।
नामाभास में ही। परंतु प्रॉब्लम ये है, मुश्किल ये है कि हम लोग नाम को ना बड़े प्रेम से, धीरे से, या उनके साथ जुड़ करके नहीं करते। हम नाम को करते हैं ऐसे जैसे स्कूल का बच्चा कर रहा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 11 के बाद सीधा 15 16 17 18 ऐसे हम ऐसा करते हैं। हम लोग 1 2 3 4 के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा काउंटिंग में हम लोग अपने यहां फिगर कुछ भी नहीं लेके आते। ऐसे ही हरिनाम जब हम करते हैं तो हरिनाम जो गुरुदेव ने हरिनाम का अर्थ बतलाया उसका चिंतन करें। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, धाम का चिंतन करें। कहीं धाम पे बैठ करके वहां आप हरिनाम कर रहे हो, चिंतन करें। धाम का चिंतन नहीं आ रहा है, गुरुदेव का चिंतन करें। जब गुरुदेव ने हरिनाम दिया उस वक्त देते समय क्या बोला था, मैं उनके चरणों में बैठ करके हरिनाम कर रहा हूं। हरिनाम का जो स्वरूप है, हरिनाम का जो फल है, हरिनाम का जो प्रभाव है, वो इसलिए अनुभव नहीं होता। कई लोग इसमें बहुत बड़े अपराध कर बैठते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि अपराध हो रहा है या गलत हो रहा है। अपराध शब्द ना बोलो, गलत। अब जैसे कुछ लोग हैं वो माला सब समय अपने पास रखते हैं, ठीक है। जैसे किसी को देखा साथ साथ झुक करके उसको माला लेकर के प्रणाम कर देते हैं। तो जो आपने माला की है वो खत्म, मतलब उसका फल गया, क्योंकि आप अर्पण कर रहे हो। आप जब प्रणाम कर रहे हो अपने आप का अर्पण कर रहे हो, अपनी क्रियाओं का अर्पण कर रहे हो, और जो वस्तु हाथ में उसका अर्पण कर रहे हो। समझ लगे? तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। कभी भी माला लेकर के हाथ में प्रणाम नहीं करना है। यहां तक कि गुरुदेव को भी माला लेके प्रणाम नहीं करना। गुरुदेव तो छोड़ो, गुरुदेव तो दासी हैं। राधा रानी को भी माला लेकर प्रणाम नहीं करना, क्योंकि राधा रानी वृंदा देवी को अपने चरणों में नहीं देखती, अपने मस्तक पे, अपने हाथों में सेवा में रखती। तो तुलसी जी की माला है, भगवान के नाम की माला है। और यहां तक कि श्री कृष्ण भी, अगर देखें, एक सूक्ष्म विचार में जाए, श्री कृष्ण भी हरिनाम की माला को लेकर के कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है तो नहीं स्वीकार करते। क्यों? क्योंकि उसमें श्री राधा रानी अपने चरणों में, वो भी नहीं स्वीकार करते। लेकिन फिर भी कदापि ऐसा है कि आपको वहां पे झुकना ही है, प्रणाम करना ही, तो राधा कृष्ण को प्रणाम कर सकते हैं। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है। तो गुरु को, वैष्णव को कहीं भी माला लेके नहीं, हाथ में माला लेकर प्रणाम नहीं करना। ये वस्तु अगर मेरे हाथ में, हमको याद है हम छोटे थे, नए मठ में थे, तो हमारे गुरु वर्ग लोग थोड़ा सा ना डांट करके ही समझाते थे, क्योंकि प्यार से समझाने से लोग समझते नहीं। और एक माता जी वो लेके आई ठाकुर जी के लिए फल लेके आई। महाराज जी दंडवत प्रणाम आएगा। ए क्या लेके आए तुम? ठाकुर जी के लिए भोग लेके आए। ठाकुर जी के लिए भोग लेके आए, तुमने तो मेरे को प्रणाम कर दिया। हाँ महाराज जी, आपको तो करना ही था। तो ये मेरा हो गया, रख दो इधर। है महाराज जी, मैं भगवान जी के लिए लाया। कहते जब तुमने मुझे प्रणाम किया, ये अब मेरे को अर्पण हो गया। मुझे अर्पित जो वस्तु है भगवान को भोग नहीं लग सकती। समझे? तो ऐसे नहीं करना। लिया भी हुआ ना, हरे कृष्ण प्रभु, मेरे हाथ में ठाकुर जी का भोग है, मेरा प्रणाम हृदय से स्वीकार करें। ऐसे वो बताया उन्होंने, परम पूज्यपाद भक्ति प्रसाद पुरी गोस्वामी महाराज, हमारे परम गुरु के शिष्य। वो बहुत कुछ उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम लोग नाम को सीरियसली नहीं करते हैं। नहीं करने के कारण ही जो नाम का वास्तव फल है वो नहीं प्राप्त होता। लेकिन आभास में भी आनंद है। वो आभास भी नहीं होता यदि व्यक्ति इस प्रकार से नाम माला का अपमान करता रहता है।
मालिका का अपमान करता रहता है, उसको नामाभास भी नहीं होता। बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े चेले बना सकते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होगा, गारंटेड। नाम को करते हुए नाम साक्षात भगवान है और भगवान मेरे सामने खड़े हैं, वो अनुभव ही नहीं होगा। क्योंकि नाम माला जो है वो लकड़ी नहीं है, वो तुलसी नहीं है केवल मात्र, उसमें भगवान का अधिष्ठान है, महामंत्र का अधिष्ठान है। खड़े होके सुनो जब नींद आ रही है तो। 3 लाइनें पीछे क्या बोल के है बता। माला तो हाथ में रखते, ये तो बोले ही नहीं। उसके बाद यही कि गुरु को फल, यही है ही नहीं। सो रहे थे, मैं बोल रहा था कि बड़े प्रचारक हो जाएं, कुछ भी हो जाए, मंत्र देने वाले क्यों ना हो जाए। यदि हाथ में माला लेकर के आप किसी वैष्णव को, किसी भक्त को, जब गुरु को प्रणाम कर रहे हो, तो सिंपल भाव समझ लेना कि वह नाम के प्रति अपराध है, वह तुलसी जी के प्रति अपराध है, वो राधा गोविंद के चरणों में अपराध है। ऐसे अपराधी को नामाभास, ये प्रेममय नामाभास नहीं होता। मुक्ति तो हो जाएगी, मुक्ति कैसे हो जाएगी? नामापराध से ही हो जाती है। ले, नामापराध से तो भोग मिलते संसार के, नामाभास से मुक्ति होती है। कहते नहीं, नामाभास से मुक्ति तो होती है, परंतु जो ये इस प्रकार से विपरीत चलने वाले हैं और लगातार लगे हुए रहते हैं, नाम करते रहते, तो अंत में नाम दया करके उन्हें मुक्ति दे देता है, दया करके, क्योंकि लगातार कर रहे हैं और साथ साथ अनजाने में करी जा रहे हैं, अपराध भी करी जा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, क्योंकि वो सीरियस है नाम के प्रति करने वाला, और बहुत ज्यादा अगर वह नाम करते रहें और प्रेम में चले जाएं, भाव में, प्रेम में चले जाएं, तो फिर नाम उनके, श्री हरि नाम उनके ये सारे अपराधों को लेते ही नहीं। नाम उन परम भक्तों के, परम वैष्णवों के, जो वास्तविकता में उच्च अवस्था में है, उनके हाथों से नाम चाहता ही है कि मेरे को कहीं भक्तों के चरणों की धूल मिला दो। वो अवस्थाएं अलग हैं, उनका हम ना अनुकरण करें। बात मेरी समझे? ये समझे? क्या समझे? नहीं समझे ना तो सिर हिला दो, दिमाग अपना ना लगाओ। परम वैष्णव जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनकी माला करने का तरीका देखा आपने? एक बाएं हाथ में माला, दाएं हाथ में माला, ऐसे माला पकड़ी हुई है 2 हाथों से, और नंगा शरीर है, माला चल रही, आगे चल रही। भगवान उनके गोद में, उनके हाथों में भी सुखी हैं। वो माला को लेकर के प्रणाम करें, कुछ करें। आहा, सुनो क्या बोल रहा हूं, उनके हाथों में, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। वो कैसी भी अवस्था में रखें, किसी भक्त के चरणों में ले जाए, भगवान प्रसन्न होते हैं। गायों के पीछे चल के उनकी धूल अपने सिर पे लेकर के नाचते हैं। तो भक्त की बात, भगवान की बात ही अलग है। परंतु हमारी अवस्था जहां है, हमारे को जहां नाम की अनुभूति नहीं हुई है, हमारे को जहां नाम का आभास भी प्राप्त नहीं हुआ, हमारे को जहां नाम से प्रेम भी नहीं हुआ, हमारे को नाम करते समय ये भाव ही नहीं आया कि ये सेवा कर रहा हूं, ये चरणों को सहला रहा हूं, काल्पनिक नहीं है, ये रज में मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं। जहां अनुभव नहीं है वहां पे नाम को सावधानी से लेना चाहिए, है? नाम को लेते हुए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान देना होगा। नहीं तो कहते हैं ये जो आनंद स्वरूप घनीभूत अवस्था है भगवान की भक्ति में जो समुद्र
की तरह आनंद ही आनंद है, अथाह समुद्र की तरह, वो कुछ भी अनुभव नहीं होगा। विजय कहते हैं भक्ति कृष्ण आकर्षणी कैसे है, भक्ति जो है कृष्ण को कैसे आकर्षण करती है। भगवान बाबाजी महाराज कहते हैं भगवान भक्ति के वश हैं। कैसे वशीभूत? क्योंकि जो जिसके हृदय में भक्ति ना, उसके अंदर इतनी दैन्यता होती है, इतनी दीनता होती है कि स्मरण इतना भगवान का करता है कि मुझसा पतित और है ही नहीं, मेरा आप उद्धार कैसे करो। भगवान कहते हैं अरे स्मरण इतना ज्यादा है कि भगवान ये भाव को इग्नोर नहीं कर पाते, उसको उपेक्षा नहीं कर पाते। भगवान इस भाव की अपेक्षा रखते हैं, इस भाव की उपेक्षा नहीं करते। भगवान भक्त की ये दैन्य भाव की अपेक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इसकी उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए जिनके हृदय में भक्ति देवी का आविर्भाव होता है, श्री कृष्ण अपने समस्त प्रियजनों के साथ वशीभूत, समस्त प्रियजनों के साथ लो वशीभूत होकर उनके प्रति आकृष्ट हो पड़ते हैं। अन्य किसी भी उपाय से कृष्ण को वशीभूत या आकृष्ट नहीं किया जा सकता। देखिए भक्ति देवी का आविर्भाव मतलब भक्ति 6 लक्षणों से युक्त है। कौन से? शरणागति के 6 लक्षण। दैन्य आत्मनिवेदन, गोपतृप्ति, वर्ण अवश्य रक्षी वे कृष्ण विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव ब्रजन अंगीकार। समझ आ गया? दैन्य दीनता, दैन्य जो है कई बार हमारे, एक बार प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से किसी ने बोला, प्रभुपाद आप सबको प्रभु बोलते हो? कहते हाँ हम सबके चरण हैं, मैं सबका चरण हूं, सब मेरे प्रभु हैं। तो प्रभुपाद ने किसी को डांट भी लगाई। तो वो पूछा कि अगर प्रभु हैं तो फिर उन पे शासन कैसे होगा? प्रभुपाद अंतर्यामी देख रहे हैं कि बच्चों के मन में ऐसा भाव आ रहा है। ठाकुर प्रभुपाद जी की यही खासियत थी, वो जीव के हृदय के भाव को जो देख करके उसको पहले ही उत्तर दे देते थे। कहते माँ यशोदा कृष्ण में भक्तिमान है, इतनी भक्तिमान है कि कृष्ण की प्रभुता पूरी तरह से तिलांजलि दे देती, भूल जाती है। अरे मैं अगर इसको मारूंगी नहीं, शासन नहीं करूंगी, ये तो चोर हो जाएगा, बांधूंगी इसको। तो इसलिए जो गुरु वर्ग लोग कई बार हम पे शासन करते हैं, ऐसा मत समझें कि उनके हृदय में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं है या हमारे प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं समझें। उच्च कोटि के जो वैष्णवगण हैं वो जीव के प्रति कृष्ण भाव से सम्मान करते हैं कि जीव इनके हृदय में निवास करते हैं। सम्मान करते हुए भी हमारी गलतियों को, उच्च कोटि के वैष्णव बात, हमारी गलतियों को इग्नोर नहीं करते कि चल छोड़, कृष्ण हृदय में वही संभाल लेंगे, ऐसा नहीं करते। कृष्ण हृदय में विश्राम कर रहे हैं। क्या है वो? जीवे सन्मान जीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान, कृष्ण विराजमान है, विश्राम कर रहे हैं। ये जो है सेवा नहीं कर रहा उनकी, ये मूर्खता कर रहा है। एक तुम समझते हो, दांत लगाते हैं, फटकार करते हैं। ये क्या है? प्रेम से वशीभूत होकर के वो ये क्रिया कर रहे हैं। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, उनका कोई इसमें अपनी सेवा का कोई भाव नहीं। उनकी सेवा तो भाग्य से मिल जाए मिल जाए,
ये भगवान की सेवा में लगाने के लिए हमारे पे दया कर रहे हैं। तो भक्ति में कई बार दैन्यता दिखलाई नहीं देती, लेकिन भीतर भरी हुई रहती है, और बाद में जाके पश्चाताप करते हैं, ओह उसको मैंने बोला, मन में दुख किया होगा, चलो बाद में बुलाते हैं उसको, थोड़ा प्रेम करते हैं, फिर बाद में बुलाएंगे, ए देखो तुमको जो हम बोला ना, वो उसको बुरा नहीं मानना, अगर हम नहीं बोले कौन बोलेगा, हाँ? समझा? भूल जाता है। इस प्रकार से दैन्यता है गुरु वर्गों में, ऐसा कभी नहीं समझें कि इसमें दैन्यता नहीं है, इसमें दैन्यता नहीं। अपने से जितने भी छोटे हैं बड़े हैं जो भी हैं, सब में दीनता है, मेरे में नहीं है। ये भाव है दैन्यता का, समझे नहीं? अभिमानी है, उसमें भी है दीनता, छुपी हुई है, दिखाई मुझे नहीं दे रही। वो सबके साथ लड़ता है, अरे वो बाहर से उसका भी वो मन से कर रहा है, बुद्धि से कर रहा है, उसकी आत्मा में तो भक्ति के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ये वो जो भक्ति का जो भाव है, जब आप उसे देखना शुरू करेंगे, वो पतित से पतित जीव भी, अधम से अधम जीव भी, अभिमानी से अभिमानी जीव भी भक्ति की प्रथम कृपा दैन्यता में आ जाएगा। जगाई मधाई देख लो, वो छोड़ो, जगाई मधाई तो बड़ी दूर है, 500 सवा 500 साल बीत गए, उनको छोड़ दो। हजारों लोग ऐसे हमने देखे हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, किसी का भी दोष देख करके ना चैन नहीं होता था, लड़ पड़ता था। लेकिन अभी वो बिगड़ ना जाए, इसके लिए थोड़ा शासन करता हूं। वो प्रत्यात्मक शासन है, उसमें कहीं भी मेरा अपना स्वार्थ नहीं होता। ये चीज कोई समझेगा तो उसका कल्याण है, अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो इस प्रकार से दीनता सब में है, ढकी हुई है, किसी में प्रकट है। मेरे में दीनता नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा हूं दीनता, ये मेरा दुर्भाग्य है। आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा का निवेदन भगवान के चरणों में, आत्मा को निवेदित कर देना, अर्पित कर देना। गोपतृप्ते वरन, इसका अर्थ सब लोग बराबर से नहीं करते। गुरुदेव से एक बार श्रवण किया था सूत्र के रूप में। गुरु कहते, हमारा जो ज्ञानेन्द्रिय है उसका एकमात्र तृप्ति का स्थान गोविंद है। इसका अर्थ क्या हुआ? एकमात्र स्वामी कौन है? गोविंद। विंद शब्द का मतलब ही स्वामी होता है। गो मतलब इंद्रिया भी होता है। इंद्रियां भी होता है। तो यहाँ पे इंद्रियों के स्वामी गोप तृप्ति वरन, जो इंद्रियों के स्वामी है, जो वास्तविकता में स्वामी है, उनको उन इंद्रियों को समर्पित करना। समर्पित करना नहीं है, समर्पित तो पहले हो गया आत्मनिवेदन, ये उल्टा है। हाँ, वर्ण करना। उनको वर्ण करने के दो अर्थ होते हैं। एक होता है कि उनको धारण करना, एक होता है अपने आप को उनका हो करके उनके अनुसार चलना, वर्ण। जैसे वर ने वधु को वर्ण किया, वर ने वधु को वर्ण किया, तो यहां वर ने वर्ण किया और वधु ने वर को वर्ण किया। तो यहां दोनों इंडिविजुअल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के सुख के लिए क्रिया करते हैं, ये है वर्ण। तो इंद्रियों के द्वारा वर्ण करना क्या मतलब हुआ? इंद्रियों का जो सुख है वो क्या है? आंख का क्या सुख है? देखना तो है ही है, सुख क्या है आंख का? कुछ अच्छा देखना, कुछ सुंदर देखना, यही तो।
नाक का अच्छा सुगंध है, अच्छी सुगंध, कान का अच्छी कथा सुगंध, गाली सुनना, संगीत सुनना, कुछ भी अच्छी चीज जो उसे अच्छा लगता है। इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है? कुछ बढ़िया। त्वचा का कोमल कोमल स्पर्श। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियों के विषय एकमात्र कौन है? गोविंद हैं। गो तृप्ति, गो मतलब आत्मा, तृप्ति मतलब तृप्त होती हैं, वो उसको वर्ण करना, गोप तृप्ति वर्ण। आंखों से रूप का, कानों से उनकी कथा कीर्तन गुणगान करने और सुनने का, और नाक से जो है उनके चरणों में अर्पित तुलसी और सुगंध, जैसे दरवाजा खुलता क्या दिव्य सुगंध आती, पेट भर के जो है सांस लेने का। ठाकुर जी के कमरे से सुगंध आ रही है, मेरे भीतर जाकर सारे दुखों को दूर करके अपना आनंद प्रदान कर रही है। इस प्रकार से जिह्वा से ठाकुर जी के प्रसाद का रसास्वादन करना। आज तो बड़ा बढ़िया ठाकुर जी ने खाया, अरे आज तो ऐसी मिर्च डाली है, ठाकुर जी भी ऐसे कर गए होंगे। गोप तृप्ति वरण, स्पर्श के लिए उनको अर्पित जो पुष्प हैं उन्हें स्पर्श करना, मस्तक से लगाना, उस स्पर्श का अनुभव करना, किसी और मनुष्य के स्पर्श को लेकर के उसको याद करना, वो फिर नहीं होगा। ये स्पर्श होगा। तो इस प्रकार से जब तक शरण शरणागति नहीं होती तब तक ब्रजेंद्र कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण किसी की प्रार्थना नहीं सुनते। यहाँ पे बोल रहे हैं भक्ति देवी का आविर्भाव होने का मतलब ही ये 6 प्रकार की जो शरणागति है ये प्रकट हो जाना, और जैसे ये प्रकट हो जाती है भगवान प्रार्थना भी सुनते हैं और अपने प्रियजनों के साथ में, अपने प्रियजन जो अपने परिकर हैं उनके साथ में आकर के बैठते हैं। लो है लीला तो है सब ये चीजें बोलने से ना वो सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसे लगता है लोगों को कि प्रतिष्ठा पाने के लिए जो है जीव अपने आप को पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। इसलिए वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां